आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। हम प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही है। रावलाकोट लहूलुहान हो गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खेला उसका नतीजा निकला है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि पता नहीं पीओके इनके हाथ में रहेगा, गिलगित बाल्टिस्तान इनके हाथ में, इनके कब्जे में रहेगा कि निकल लेगा। गोलियां इंडिया से नहीं आ रही, इस बार गोलियां पाकिस्तान से चल रही हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त सीधी गोलियां चला रही है अपने शहरियों पर, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये कह रही हैं कि उन पर शहरी सीधी गोलियां चला रहे हैं। अभी की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि रावलाकोट के अंदर जो रेंजर की जानिब से फायरिंग की गई है और पायलट हाई स्कूल से लेकर सीएमएच तक मुकम्मल लाशें मेरी इतलात के मुताबिक 150 से 200 बंदों को शहीद कर दिया गया है। और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब धरने में लोग पुरअमन मौजूद थे और रेंजर ने दाएं बाएं बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ के वहां से लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। और इतलात ये हैं कि लोगों को, जो लोग जख्मी हैं जिनका खून बह रहा है, उनको उठाने भी नहीं दिया जा रहा, बल्कि सरेआम जो लोग उनको उठाने जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारी जा रही हैं। इन्होंने 7 पुलिस वालों को मारा था पिछले साल, और मारा नहीं था चीमा साहब, उनकी मैतों की डेड बॉडीज की बेहुरमती की थी। जो यहूदी भी करें तो दुनिया को एतराज होता है। ये वो लोग हैं। फिर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुलिस वालों के यूनिफॉर्म उतरवा के नंगे करके परेड कराई थी। ये आप देख सकते हैं, ये सामने पुलिस एहलकार ठहरे हुए हैं जो जिनकी जानिब से रेगुलर फायरिंग भी हो रही है, शेलिंग भी हो रही है। ये आप देख सकते हैं। तो यहां पे आपने एक नया महाज खोल लिया। एक महाज आपने बंगालियों के साथ खोला, फिर बरूचों के साथ खोला, फिर मुहाजिरों के साथ खोला, फिर पश्तूनों के साथ खोला, कबायलियों के साथ खोला। अब एक महाज आपने आजाद कश्मीर में आके खोल दिया, और जो जीबी में आपने कर दिया वहां का नौजवान भी आपसे नाराज हो जाएगा। रावलाकोट इस वक्त मकतलगाह बन चुका है। सैकड़ों लोगों को डायरेक्ट फायर करके गोलियां मार के शहीद किया जा चुका है। जो पहले मुझे इतला आई थी वो 200 से ज्यादा लोगों को शहीद किया जा चुका है, और लाशें ही लाशें हैं हर तरफ। अब जो इतला आ रही है वो ये है कि 400 और 600 के दरमियान शहरियों को, कश्मीरियों को रावलाकोट में गोली मारकर शहीद कर दिया गया है। चुनाव के नाम पर गिलगित बाल्टिस्तान पर नाजायज कब्जे को जायज दिखाना था, अवाम को वोटिंग के नाम पर जमहूरियत का झांसा देना और अपने राजनीतिक दुश्मनों को हटाकर आतंकियों की हुकूमत सेट करना था। पीओके में अपने विरोधियों को खामोश करने के लिए मुनीर बूट और बुलेट का जोर लगाने से पीछे नहीं है। इनकी सारी शराइत अगर आज मान ली जाए, ये फिर भी आपके साथ राजी नहीं हो सकते, क्योंकि मोटिव कुछ और है, कुछ मोटिव इनके कुछ और है। और 9 जून को मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की धरती पर बिरोनी फोर्सेज की तरफ से हमला किया गया है। तमाम वहदे वतन कश्मीरियों से गुजारिश है कि मुकम्मल लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च में शिरकत करके कौमी गैरत का सबूत दें। तो पाकिस्तान में एक के बाद एक महाज खोला जाता है। गुज़िश्ता चंद सालों में जो कत्लेआम हुए हैं उनमें 9 मई 2023 को एक कत्लेआम हुआ पाकिस्तानियों का, एक कत्लेआम हुआ 2024 में 26 नवंबर को पाकिस्तानियों का, एक कत्लेआम आजाद कश्मीर में इससे पहले हो चुका है, एक कत्लेआम तहरीक लब्बैक के कारकुनों का बड़े पैमाने पर मुरीदके में हो गया था, और अब एक कत्लेआम दोबारा से रावलाकोट में हो गया है जिसमें कहा जा रहा है कि लाशें छुपाई जा रही हैं। मालूमात देखें हमें तब मिलेंगी जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई मौक़िफ़ देगी और बताएगी कि कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग जख्मी हुए। कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो 9 जून की हड़ताल की कॉल दी गई है, यानी कि अगले 24 से 48 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है वहां पे। और तौबा इस्तफा, ये मुसलमान है चीमा साहब, ये कौन लोग हैं? पिछले साल इनको क्यों छोड़ा गया था? 32 लोगों की एक ब्लैकमेलिंग पार्टी है और पूरा पाकिस्तान उसने हॉस्टेज कर लिया। पाकिस्तानी नापाक फौज ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਮੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ एहतजाज करी रहे सन, बैठे हुए सन ते उनकी गोलियां शैलिंग मारिया आ गया और आखिर पर इस तरह ना ग्रैंड ऑपरेशन किया गया कि उठे 200 तो ज्यादा लाशा गिराई गई। ये रावलाकोट में आप देख सकते हैं मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने है, रेगुलर शेलिंग हो रही है। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया जाए। देखिए मेरे ख्याल में ये अक़वाम मुत्तहिदा में और आलमी सतह पे अपने केस को तबाह करने की एक साजिश हो सकता है।
आप ये कैसे कर सकते हैं? मकबूजा कश्मीर वाला आपका मुकदमा ही खत्म हो जाएगा अगर आपने आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। उनको स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में भी कर्फ्यू की सी सूरत हाल है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। और रावला कोर्ट में जो मुझे इतला आ रही है उसके मुताबिक रावला कोर्ट से मीरपुर तक और मीरपुर से मुजफ्फराबाद के आखिरी कोने तक कुछ तो खून का बाजार गर्म हुआ है। रावला कोर्ट में 600 से ज्यादा शहरियों को मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। एसएसजी के कमांडोज जो है उन्होंने लोगों के घरों की छतों पर पोजीशन संभाली हुई है, जहां से वो स्नाइपर फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को गोलियां मार रहे हैं। एक शख्स ने बताया है कि एक एक बंदे के जिस्म पर 25-25 तक गोलियां लगी हैं। आप तो ये कहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे और इस्तिस्वाब राय के जरिए होगा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक होगा। अगर आप ये कर देते हैं तो नरेंद्र मोदी की तो जीत हो जाएगी, भारत तो जीत जाएगा अपने मौक़िफ़ में कि जनाब हमारे पास जो कश्मीर है वो हमारे पास है, जो आपके पास है वो आपके पास है। और जनरल बाजवा दर्जनों सहाफ़ियों को ये ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि भूल जाओ कश्मीर को, अब जो हमारे पास है वो हमारे पास है, जो उनके पास है वो उनके पास है। जनरल बाजवा गोलमोल करके ये बात कई मरतबा कह चुके हैं। हम कहां से मामलात को कहां ले आए हैं और हम रोज बता रहे हैं यहां से कि इंडिया चाहेगा कि आप उन्हें कोई ऐसी विंडो दें जिसके अंदर से वो कोई एडवेंचर करें। आपने जो उस वक्त के आर्मी चीफ याया खान थे, उन्होंने ऐसी विंडो इंडिया को मशरकी पाकिस्तान में दी थी। आप दोबारा वही हरकतें सारी की सारी रिपीट कर रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लगता है कि ताकत के इस्तेमाल से आप सब कुछ कुचल डालेंगे। हो सकता है वक्ती तौर पर आप वाकई सब कुछ कुचल डालें, हो सकता है, मुझे नहीं पता, अल्लाह ना करे कि मजीद ताकत का इस्तेमाल हो, दोनों तरफ से हो। मैं यही दुआ करता हूं। जाहिर है ज़्यादा तो इस वक्त जो फस्तायत है वो हमें पता ही है कि मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से गोली की जो बात है या गोली की जो आवाज़ है वही उनको समझ आती है और हर बार उसी को चलाते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में कुछ दबा भी लेंगे तो जो लोगों के दिलों में, दिमागों के अंदर आप अपने लिए दूरियां पैदा कर देंगे। And let them, इनको बुला के पूछना चाहिए व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल, क्या तुम टेबल पर, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में तुम्हारा क्या रोल है। और दूसरा ये जो हमारे एमपी कश्मीरी भाईजान है, तुसी 370 ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਸੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀफ है। और बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने इसको बंद किया। चीमा साहब, आटा जाता है और कहते आटा खाने के काबिल नहीं तो वापस कर दो ना भाई। कहते सब्सिडाइज आटा जाता है पाकिस्तान से, पंजाबियों के सीने के ऊपर दाल गल के हमारा पेट काट के 3 रुपए का यूनिट आटा तो कहते खाने के काबिल नहीं, तो वापस करो। हाउ डेयर यू डू दैट। और इसके पीछे मुहरकात नजर आ रहे हैं। चीमा साहब, मेरे भारत से आवाजें आई थी बड़ी, एक किसी, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा था कि जो एसेट्स को हम पाल रहे हैं कश्मीर में उनको एक्टिवेट किया जाए। चली थी वो एक वीडियो यहां पे पिछले दिनों, आपने एक्टिवेट कर दिए। मैं कौन सा, हम कहते हैं कि आपने नहीं किए, आप कर रहे हैं। बॉर्डर पे नहीं चलेगा जब आप जंग लड़ने के काबिल नहीं होंगे, या मेरे पठान भाई आपसे पैसे लेके बेचेंगे अपने आप को, तो या पीटीआई आपके हाथ आएगी, तो या इस तरह के लोग आपके हाथ आएंगे। पैसे एक्सचेंज, पैसे देना आपको पता है, दुबई में दे देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान की एजेंसियां भी जड़ियां ने सुतियां नहीं पईयां, दुध पी के भी चलदियां रहणगियां, तुसी भी चलाओ। आप भी 3-4 इस तरह की मूवमेंट चलाते हो, उधर भी चल रही है बहुत, उधर भी चल रहा है, नागालैंड चल रहा है, उधर भी मणिपुर चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। पीपल आर वाचिंग इट, कोई नहीं। चीमा साहब, लेकिन अफसोस की बात है 12 नशिस्तें ये कहते हैं जी वो लोगों की बंद की जाए जिनको जम्मू से निकाला गया था, इधर पंजाब में सेटल थे, सियालकोट, शोरकोट के, शकरगढ़ के आसपास। गवर्नमेंट एग्री कर चुकी थी, चीमा साहब, पीएस पार्टी की गवर्नमेंट ऑफ एग्री कर चुकी थी कि 6 सीटें हम छोड़ देते हैं, 12 में से 6 ले लो। 38 पॉइंट का उनका था चीमा साहब एजेंडा, एक्शन कमेटी वालों का। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया गया, लेट किया, लेकिन टॉलरेट अब किसी को नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग साडियां पिंकियां दे साडे मुर्शद, इंक्लूडिंग। नो मोर, नो मोर, एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। एनी एंटी स्टेट, चीमा साहब, 6 जनवरी वालों को 18-18 साल सजा हुई थी। चीमा साहब, इंग्लैंड में 24-24 घंटे अदालतें खुल गई थी, इत्थे की इत्थे मौत पैंदी। ये भी तो कंट्री है, एक बड़ा खोखा पाना था। चले, कोई चीमा साहब, बड़ा अच्छा किया इन्होंने, लेट किया है लेकिन अच्छा। कहते हैं 14,000 चले गए सिपाही,
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣ, गिटियां ते मारन छमका तो फिर स्वाद होना, इस तरह गल नहीं बढ़नी। चलिए इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज जो हमेशा चिल्लाती रहती है कि इजराइल ने पैलेस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म किया है, उनके ऊपर हमले किए हैं, जबकि खुद पाकिस्तानी फौज पीओके के लोगों के ऊपर हमले करके उन्हें मार रही है। रावलकोट के अंदर एक भीड़ के ऊपर हमला कर दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाई और लोगों को शहीद कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि जो लोग मारे गए उनकी लाशों तक को उठाने नहीं दिया। मतलब सोचिए किस हद तक आसिम मुनीर चला गया है अपना बदला लेने के लिए। जिस तरह से वहां पर सिचुएशन चल रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है कि 9 तारीख को वहां पर इजलास होगा बहुत बड़ा, मतलब प्रोटेस्ट वगैरह किया जाएगा। तो इस चीज को लेकर मुनीर जो है वो काफी भड़का हुआ है और गोली बंदूक के दम पर वहां के लोगों की आवाज दबाने की कोशिशें कर रहा है। और जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, भारत के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस मुद्दे को बहुत ही ज्यादा उठाकर पाकिस्तानी फौज को पूरी दुनिया के अंदर नंगा किया जाए। और पाकिस्तानी फौज की ये हिस्ट्री रही है। एक जमाने में जिया उल हक ने भी पैलेस्तीन के लोगों के ऊपर हमले करके हजारों पैलेस्तीनियों को मार दिया था। और आज वैसा ही कुछ मुनीर कर रहा है। इससे पहले 1 साल पहले भी वो ये चीजें कर चुका है मुरीदकी के अंदर। उससे पहले लाहौर के मॉडल टाउन के अंदर भी ऐसी घटना हुई थी।